इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। बहुत प्रामाणिक रचना है। इसलिए भी प्रामाणिक है भाई साहब क्योंकि प्रमाण दे दे करके बात कही है। माने व्यक्ति के वचन की प्रामाणिकता उस व्यक्ति से तो होती ही है, लेकिन जिसके आधार से बात कह रहा है उससे भी प्रामाणिकता होती है। यहाँ जितने प्रकरण दिए हैं इन सभी प्रकरणों में वे बार बार में रेफरेंस देते हैं, बार बार में ग्रंथों के रेफरेंस देते हैं। माने आप यदि उन प्रमाणों को देखने का प्रयत्न करेंगे तो आप महसूस करेंगे माने 60, 70, 80 ग्रंथों के, उससे भी ज्यादा हो सकता है शताधिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हों। कभी किसी विषय को उठाते हैं तो उस विषय के बारे में प्रमाणों की झड़ी लगा देते हैं, एक के बाद एक प्रमाण, एक के बाद एक प्रमाण। ये आचार्य ये कहते हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ के अंदर उस अधिकार में उस श्लोक में इस तरह का प्रकरण आया है। अपनी बात का पोषण करने के लिए, अपनी बात को बतलाने समझाने के लिए कुछ न कुछ तर्क युक्तियां देते रहते हैं। अपना जो ये प्रकरण इस अधिकार में शुरू हुआ उसमें देव पूजा की चर्चा षट आवश्यक बतला रहे थे। श्रावकाचार ग्रंथ है। देव पूजा पहला आवश्यक है। वो व्यक्ति ही क्या जिसके जीवन में देव पूजा नहीं है, वो श्रावक कैसे कहें उसे? श्रावक तो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करने वाला होता है ना। तो जिनेंद्र देव की पूजन जिसके जीवन में होती है और फिर पूजन की चर्चा करते हुए पूजन का स्वरूप बतलाने लगे, पूजन पद्धति बतलाने लगे, पूजन के प्रकार बतलाने लगे, द्रव्य पूजन, भाव पूजन, फिर जलाभिषेक वगैरह की चर्चा, फिर स्त्री अभिषेक और फिर बहुत सारे प्रकरण इन्होंने यहाँ दिए। और साथ साथ में जुड़े हुए पूजन से जुड़े हुए कि पूजन में द्रव्य चढ़ाएंगे तो द्रव्य का क्या होगा, फिर उस द्रव्य को माली को दे देना चाहिए कि ले लेना
चाहिए कि क्या करना चाहिए, फिर निर्माल्य क्या होता है, फिर निर्माल्य की चर्चा छेड़ दी। ऐसे छोटे छोटे से प्रकरण बताते रहे और लगभग मैं समझता हूं 60 70 80 पेजों में ये चर्चा पूरी हुई देव पूजा के संदर्भ में। और आज ये चर्चा यहां प्रारंभ हो रही है गुरुपास्ति नाम का दूसरा आवश्यक जो श्रावकों के जीवन में होना चाहिए। अब अपन तो श्रावक के जीवन में 6 आवश्यक होते हैं ना, अब अपने को तो 6 आवश्यकों के नाम ही नहीं पता, और नाम पता हो तो बस नाम ही पता है, बाकी कुछ नहीं है। जबकि पद्मनंदी आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा है देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप है दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। माने देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान ये प्रत्येक श्रावक के जीवन में होने चाहिए, दिने दिने प्रतिदिन किए जाने योग्य कार्य हैं। चलिए मान लिया देव पूजा तो आप करते हैं रोजाना, गुरु उपासना का क्या होगा भाई साहब? कोई गुरु है क्या आपके? कौन गुरु होते हैं? गुरुओं की उपासना कैसे की जाती है? गुरुओं का स्वरूप क्या है? गुरुओं की उपासना से क्या मिलता है? ये गुरु उपासना की चर्चा आखिर श्रावक के लिए क्यों अनिवार्य कही गई है? विचार करना गंभीरता से। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका क्या होगा? जिसके जीवन में गुरु नहीं है इसका मतलब उसके जीवन में पथ प्रदर्शक नहीं है, दिशा निर्देश करने वाला नहीं है, अपने दोषों को निकालने की चर्चा बताने वाला नहीं है। कैसी स्थिति होगी? देखिए यहां चर्चा शुरू करता हूं, 467 नंबर पेज है संयम प्रकाश का, थोड़ा पढ़ता हूं, थोड़ी चर्चा करूंगा। आचार्य पद्मनंदी ने श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य जिनेन्द्र देव की पूजा, निर्ग्रंथ गुरुजनों की भक्ति, निर्ग्रंथ जोड़ दिया, माने जो गुरु उपासना की चर्चा कर रहे हैं उस गुरु उपासना में कह रहे हैं निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति होनी चाहिए। माने भक्ति है लेकिन किसकी है? बोले निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति है। और शास्त्र स्वाध्याय इसकी भी चर्चा करेंगे, कुछ दिनों में आएगी चर्चा। फिर कह रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय के बाद संयम तथा योग्यतानुसार तप दान और गुरुओं की उपासना, ये 6 आवश्यक क्रियाएं बताई हैं। उनमें देव पूजादि के समान गुरुपास्ति भी अत्यावश्यक क्रिया बतलाई है। देव पूजा के समान गुरु की उपासना करना भी अति आवश्यक क्रिया बतलाई है और कहा भी है। सुनिए गुरुपास्ति के संदर्भ में कहते हैं, जरा सुनिए। पद्मनंदी पंचविंशति का पृष्ठ 37 का 71 नंबर का ये श्लोक है। मानुष्यम प्राप्य पुण्यात् प्रशममुपगता रोगवद भोग जातम मत्वा गत्वा वनांतम दृश्य विधि चरणे ये स्थिता संग मुक्ता कस्तोता वाक्पथा तिक्रमण पटुगणै राश्रिता नाम मुनीनाम स्तोत व्यास्ते महद्भिर भुवि इह तदंगी घी द्वे भक्ति भाज है। क्या लिख रहे हैं गुरुओं के संदर्भ में? पुण्य योग से मनुष्य भव को पाकर, गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं? पुण्य योग से मनुष्य भव को पाकर क्षमत्व को प्राप्त होकर और भोगों को रोग तुल्य जानकर तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित होते हैं, गुरु बता रहे हैं गुरु कौन है। पद्मनंदी आचार्य देव का आधार लेकर के गुरुओं का स्वरूप बतला रहे हैं कौन होते हैं गुरु। आप भी बन सकते हैं गुरु, आप भी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य जीवन जो महान दुर्लभता से प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन जो हमारे जीवन में आ गया है पूर्वकृत पुण्य के योग से, साधारण नहीं है भाई साहब। जिस जगह पर आप आकर के बैठ गए हैं, जो अवस्था आज आपको प्राप्त हो गई है, जो भाव आपको मिल गया है, ये कोई महान पुण्य के योग से मिला है।
कितने ही जन्मों का पुण्य संचित हुआ होगा, कितने ही जन्मों का, तब जाकर के ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई। मैं अभी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति संबंधी दुर्लभता के बिंदु आपको नहीं बतलाऊंगा। अभिनंदन जी भाई साहब ने 31 पॉइंट निकाले हैं और मेरा एक प्रवचन भी है, हम कौन से पायदान पर, इस हेडिंग से हमारा कौन से नंबर पर आ गए हैं हम, पता है आपको? माने ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सम्मेद शिखर जी की पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ते 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 पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के नीचे वो जो 35-40 सीढ़ियां हैं वहां तक आ गया और कहता है अब तो मैं नहीं चढ़ सकता। अरे तू तो सारा चढ़ के आ गया, तू क्या बात कर रहा है? अब बाकी क्या बच गया है ये बता। हम कौन से लेवल पर आ गए हैं भाई साहब? अब तो मंजिल प्राप्त हो गई है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा समझ लीजिए वहां तक नहीं गए तो चौपड़ा कुंड पर जो चला गया हो, बोले अब चढ़ाई थोड़ी ना, अब तो आई है, अब क्या बच गया है? अब तो यही है बस। और ये पहला जो चरण दिख गए, फिर ये दूसरा एक और दिख रहा है, ये चरण के दर्शन कर। और क्या है? सम्यक दर्शन करना है, मात्र इतना सा काम है, एक कदम की दूरी पर है सम्यक दर्शन। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, जैन कुल, जैनवाणी सुनने का अवसर, ये सब उत्तर महादुर्लभ अवस्थाएं प्राप्त हुई थी। इसे प्राप्त करके कषायों का जिस जीव ने शमन किया और पंचेंद्रिय विषय भोगों को जिस जीव ने रोग समझा, कौन है ऐसे जीव? वे हैं मुनिराज। अरे भाई, जो स्वयं भोगों को अच्छा जानते हो, वे जगत के जीवों को भोगों से रहित होने की प्रेरणा क्या देंगे? जो खुद ही राग रंग में फंसे हुए हो, वे जगत के जीवों को राग रंग से मुक्त होने का रास्ता क्या बताएंगे? जो विषय और आशाओं से रहित हो गए, आगे चल करके परिभाषा देंगे, यहां नहीं बता रहा हूं मैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रमाण देते हुए कल करेंगे चर्चा। कल नहीं करेंगे तो कल तो मकर संक्रांति की बात चल रही थी, मकर संक्रांति स्पेशल हो जाए भाई साहब। ठीक है, तो कल 14 जनवरी है ना, कल तो उसकी कर लेंगे चर्चा, मना लेंगे अपन। कैसे मनाएंगे? क्या हमारे उधर कैसे मनाते हैं राजस्थान में, आपके यहाँ कैसे मनाते हैं, कुछ आपसे सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा। कल करेंगे चर्चा उसकी। अब कैसे करेंगे तो आज ही कैसे बता दूं? क्या आप तो उस सीक्रेट को अभी खुलवा दोगे तो लोग फिर वो क्रेज खत्म हो जाएगा उसका। नहीं तो आचार्यों ने बात कही है, वीतरागी संतों ने बात कही है, वीतरागी संतों ने पर्व को कैसे मनाना ये चर्चाएं की है। सच में यदि ये वीतरागी संत नहीं हो, यदि ये गुरु नहीं हो जो चैतन्य विहारी होते हैं, हमारे गुरु तो अंतर में विहार करते हैं। ये आचार्य भले ही कुछ ऐसा लिखें कि वनखंडवासी होते हैं, लेकिन भाई वनखंडवासी नहीं होते, वे तो अखंडवासी होते हैं। मंगीलाल जी पंडित साहब, मुनिराज वनखंडवासी होते हैं कि अखंडवासी होते हैं? अखंडवासी होते, अखंड चैतन्य तत्व में निवास करने वाले होते हैं। दुनिया को ऐसा लगता है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अरे सब छोड़ करके चल दिया, छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनि बाना। अपने को लग रहा है सब छोड़ करके चला गया, अरे चला गया, दीक्षा ले ली इन्होंने, जंगल में चला गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। लेकिन भाई ऐसा कहते हैं ज्ञानी, तो ऐसी बात कहते हैं कि भाई घर छोड़ करके गया है कि घर में आ गया है? घर छोड़ने का नाम दीक्षा है कि घर में आने का नाम दीक्षा है? घर में आने का नाम दीक्षा है। आज तक अनादि काल से अपने घर को नहीं पहचाना था, अपने घर को पहचान लिया। जो जीव अपने घर को पहचानता है, जो अपने घर में प्रवेश करता है, वो सच में दीक्षित होता है। नहीं तो फिर क्या होता है? फिर कहीं मच्छर काट रहे हैं, फिर कहीं कांटे चुभ रहे हैं, फिर कहीं सर्दी गर्मी लग रही है, फिर कहीं परिचय परेशान कर रहे हैं। परिचय भी परेशान करते हैं क्या मुनिराजों को? नहीं करते भाई साहब, क्योंकि परिचय मुनिराजों के जीवन में कंपलसरी होते हैं। आगे आएगी चर्चा, जब जैसी
तब करेंगे और विस्तार से चर्चा। यहां तो ये कह रहे हैं कोई भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त करके संयम अंगीकार करने का परिणाम आता है, जिन्हें भोग रोग के समान लगते हैं। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े। कौन चलेंगे साहब आपके यहाँ? यार क्या दृश्य होते हैं वो पंच कल्याणक में है? दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार, चल पड़ने मी कुमार। विषयों की तृष्णाओं को छोड़ करके संयम और साधना का मार्ग जिन्हें जचता है, जिन्हें भोग नहीं पसंद आते हैं, जिन्हें विषय नहीं पसंद आते हैं, क्या जिन्हें बाहर में सुख नहीं दिखाई देता है, पंचेंद्रिय विषय भोग जिन्हें रोग जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें आग दिखाई देती है, जिन्हें वे ज्वालाएं दिखाई देती है, वे क्या करते हैं कि बस उन्हें छोड़ करके, विषयों को छोड़ करके सब परिणाम आता होगा। वो हमारे संजय जी सुनाते हैं जेवर वाले कुंद कुंद के प्रसंग में, क्या कहते हैं वो, अब विषयों में ना ही फंसेंगे निजानंद पान करें। ये फंसना लगता है क्या? माँ बहुत माताओं को रुलाया है मैंने, अब नहीं रुलाऊंगा मैं, क्या अब नहीं जन्म धारण करूंगा मैं, अब तो ऐसी अवस्था को धारण करने के लिए जा रहा हूं मैं जो आज तक कभी नहीं की है। अरे शुद्धोपयोग सहित, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव सहित ऐसी दशा को अंगीकार करते हैं। भोगों को रोग तुल्य जानकर वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर रत्नत्रय से संपन्न होते हैं, रत्नत्रय में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं बतलाइए? रत्नत्रय में स्थित होते हैं। सुबह आई थी बड़ी गजब की चर्चा, तीर्थंकर परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोलो। बोले समूह शरण में रहते हैं। बोले समूह शरण में कहाँ रहते हैं? कि समूह शरण के अंदर आठवीं भूमि में रहते हैं। कि नहीं, आठवीं भूमि में कहाँ रहते हैं? आठवीं भूमि में कहाँ रहते हैं? बोले तीन पीठ के ऊपर विराजमान होते हैं, तीन पीठ पे विराजमान होते हैं। तो पवैया जी साहब ने कहा कि तुम्हें पता है तीन पीठ क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को त्रिपीठ कहते हैं। आपको लगता है कि भगवान गंध कुटी में तीन पीठ पर विराजमान है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि तीन लोक के नाथ तो रत्नत्रय की पीठ पर विराजमान है। ये तीन पीठ रत्नत्रय का सूचक है। यहाँ मुनि दीक्षा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होने की बात कही, जो कि वचन अगोचर हो, वचन अगोचर गुणों कर सहित है। मुनिराजों की क्या महिमा गाएं, मुनिराजों के क्या गीत गाएं, मुनिराजों के स्वरूप का क्या वर्णन करें आपके सामने। वे वचन अगोचर गुणों से सहित हैं, शब्दातीत है भाई साहब। मुनियों की तो अद्भुत महिमा है। गुरुदेव तो बार बार में कहा करते थे, भाई हम तो वीतरागी संतों के दासानुदास हैं। वीतरागी मुनिराजों के, वीतरागी संतों के हम दासानुदास हैं भाई साहब। क्या कि तुम मुनिराजों को मानते हो क्या? कि क्या बात करते हो? हम मुनिराज को नहीं मानते। हम तो मुनिराज को भी मानते हो, मुनिराज की भी मानते हैं। तुम बतलाओ तुम किसकी मानते हो? क्या हम नहीं मानते क्या भाई साहब? सच में मुनिराज को भी मानते हैं, मुनिराजों की भी मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को भी जानते हैं। और तिन पद मन वच धार, उनके द्वारा कहे गए पद और उनके पद चिन्हों को पर चलने की भावना भाते हैं हम तो। तुम बतलाओ तुम कितना मानते हो? मैं पूछता हूं जगत के जीवों से, हमें बताओ जरा, तुम मानते हो ना उनको? घटनाएं ऐसी ऐसी सुनने को मिलती है भाई साहब, सारा देश सुन रहा है, चारों तरफ सब सुनते हैं, और सब सुनते हैं इसीलिए तो मैं सुनाता हूं। क्या ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती है। आयोजन होते हैं, बड़े बड़े विधान के आयोजन हो रहे हैं, और वहीं जमी गंद बन रहा है, वहीं आलू बन रहे हैं, आलू की सब्जी।
पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन धन्य है भैया, धन्य है। आयोजन बहुत बड़ा, विधान का धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन। और बना क्या है? क्या आलू बना है, गाजर, गाजर है, चाट पकौड़ी के साथ में खाओ, सलाद में गाजर मूली, कुछ ठिकाना नहीं है। भाई तुम कुछ तो मानो, कुछ तो मानो वीतरागी संतों की। न जमी गंध का ठिकाना है, न आलू प्याज का ठिकाना है। हम कुछ नहीं जानते हैं भाई साहब, कुछ पता नहीं है। यहां लिख रहे हैं इतना स्पष्ट शब्दों में, मुनियों की स्तुति वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मुनियों के प्रति हृदय में महिमा आएगी। मुनियों की भक्ति वही कर सकता है जो मुनिराजों का स्वरूप जानेगा। तीर्थंकरों की भक्ति वही कर सकता है जो तीर्थंकरों का स्वरूप जानेगा। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो भगवान का स्वरूप जानेगा। तुम भगवान का स्वरूप नहीं जानते, तुम भगवान की क्या भक्ति करोगे? तुम मुनिराजों का स्वरूप नहीं जानते, तुम मुनिराज की क्या भक्ति करोगे? तुम शास्त्र का स्वरूप नहीं जानते, तुम शास्त्र का क्या अध्ययन करोगे, क्या स्वाध्याय करोगे? भैया परमात्मा का जो अध्ययन है, परमात्मा की जो भक्ति स्तुति है, पूजा है, वो परमात्मा के स्वरूप को जानकर के होती है। जानो एक बार कौन है परमात्मा, जानो एक बार वे परमात्मा कैसे बने हैं, एक बार जान लो कि किस विधि से वे उन्होंने परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 2 पर लिखते हैं अरहंत भगवान कैसे बने हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ये है प्रक्रिया। मुनिराजों का स्वरूप पढ़ करके देखो, अभी सब बतलाएंगे। ये मुनिराजों की स्तुति के संदर्भ में लिख रहे हैं ये कैसे होते हैं गुरु। हो वचन अगोचर गुण है भाई साहब, वचन अगोचर गुण है। मैं कभी कभी मुझे बहुत खेद होता है जब मैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं, युवा साथियों से कई बार मिलता हूं, 30, 40, 45, 50 साल के ऐसे लोग, और ऐसी बातें कर देते हैं। कभी कभी हृदय को पीड़ा होती है देवेंद्र जी भाई साहब। लोग ऐसा कह देते हैं, अरे वो महाराज, अरे वो तो अपने खास दोस्त हैं यार। मुझे इतना ऐसा लगता है मुझे, ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता है, इनको पता है क्या कह रहे? अरे उनसे तो अपनी खूब पटती है, उनसे तो अपना याराना है। उन महाराज को तो कहो तो अभी ले आए वो लोग, क्या करना है, उनसे तो अपन कुछ भी करा सकते हैं। ये समझ क्या रहा है भाई? ये मुनि दशा क्या है? ये मुनिराज के गुण क्या है? ये मुनिराज की महिमा क्या है? ये मुनि दशा वो दशा होती है जिनके चरणों में साक्षात चक्रवर्ती अपना मुकुट धरे, सौदर में इंद्र जिनके चरणों की धूल अपने माथे पर धारण करे, ये होती है मुनि दशा। तुम क्या समझ रहे हो? साधारण साधारण बातें, घबराहट होती है हमारे को सुन सुन करके जब कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तब कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझते हैं, ऐसा समझते हैं अरे तो अपने बचपन के दोस्त है। अरे तुम्हारे बचपन के दोस्त, तू जरा अपनी परिणति को देख। और मुनिराज क्या है? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। भैया यहाँ बैठे बैठे जगत में विराजमान 3,9 करोड़ सभी संतों को, सभी मुनिराजों के चरणों में, पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां विराजमान है, जिस जिस जगह पर विराजमान है, पीछी कमंडल लेकर के अंदर में विहार करने वाले, अंदर में निमग्न रहने वाले, आत्म तत्व की अनुभूति, उस आनंद में मग्न रहने वाले सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाई तो उन गुरुओं के, उन मुनिराजों के दासानुदास हैं, क्या कहें, क्या है उनकी महिमा, कैसे होते हैं वीतरागी संत, कैसे होते हैं मुनिराज। ये मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे का कल से वो, कल अपनी चर्चा चल रही थी ना, वो कहां से चर्चा घुमाते फिराते अपन कहां गुरुओं के पास में आ गए। मैंने कहा कल तो गुरुओं की चर्चा कर रहे हो भाई साहब, आप गुरुओं की चर्चा करने वाले हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? गुरु की चर्चा नहीं करेंगे हम, मतलब देव की भी करेंगे, गुरु की भी करेंगे, शास्त्र की भी करेंगे हम। अच्छी ये जो चर्चा यहाँ लिखी है इन्होंने, ये जो महिमा गा रहे हैं, वचन अगोचर गुणों कर सहित है मुनिराज, शब्दों से कह नहीं सकते आप उनके गुणों को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन,
श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।